Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about one extremely important म्यूचुअल फंड. देख लेंगे ये म्यूचुअल फंड में क्या क्या खासियत है और क्यों ये म्यूचुअल फंड इम्पोर्टेंट हो जाता है. पिछले हमारे वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे कि ICICI नैस्डैक म्यूचुअल फंड कैसा ग्रोथ दे सकता है या फिर ICICI नैस्डैक का होल्डिंग क्या है, डिटेल वगैरह. और उसके बाद हम लोग ट्राई किए थे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड. तो आज ये म्यूचुअल फंड जो डिस्कस करेंगे आज है निफ्टी बेसिस है ये म्यूचुअल फंड. डिटेल जान लेंगे थोड़ा म्यूचुअल फंड देखने से पहले कि हम लोगों का जो इंडियन मार्केट है वो नेक्स्ट 20 साल में या फिर नेक्स्ट 20 साल में जो मार्केट ग्रोथ होगा वो US मार्केट से भी ज़्यादा होगा, ऐसा एनालिसिस किया जा रहा है फ़िलहाल. तो अगर यूएस मार्केट से ज़्यादा अगर इंडियन मार्केट ग्रो करता है तो इंडियन मार्केट का ग्रो करेगा किसके ऊपर बेस करके, ये सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा उसके ऊपर बेस होगा. तो सबसे जो डिपेंडेबल जो मतलब स्टॉक्स है वो है निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली और ग्रोथ के हिसाब से निफ्टी 50 स्टॉक आप सभी को पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन मार्केट के हिसाब से. तो ये जो म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 साल में अगर इंडियन मार्केट ग्रो करता है तो ये म्यूचुअल फंड आप लोगों को बहुत ही ग्रो होते दिखाई देगा. तो चलिए आ जाते हैं ये म्यूचुअल फंड के नाम जान लेंगे. पहले इसका नाम है ICICI. म्यूचुअल फंड का नाम है ICICI निफ्टी 50 इक्वल वेट. इक्वल वेट क्यों है ये भी जानेंगे हम. तो म्यूचुअल फंड ये स्टार्ट हुआ था बहुत ज़्यादा साल नहीं हुआ. ये म्यूचुअल फंड नया है तो इसलिए अभी तक रेटिंग नहीं है इसका, और फंड साइज़ है 17 करोड़. और म्यूचुअल फंड का अभी नैप जा रहा है 11 रुपीज़ 68 पैसे, और मिनिमम आप लोग ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं 1 रुपये से. तो कब हुआ था ये स्टार्ट, ये इसका म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 14 सितंबर 2022. 10 रुपये नैप करके ये आया था. फ़िलहाल अभी ये चल रहा है 11 रुपये 68 पैसे में. तो म्यूचुअल फंड ये खासियत ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये पूरी निफ्टी 50 के ऊपर बेस्ड है. ये म्यूचुअल फंड में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 का ही स्टॉक मिलेगा. दूसरा कोई US मार्केट का स्टॉक या फिर स्मॉल कैप का कोई स्टॉक यहाँ पे नहीं मिल पाएगा आप लोगों को. तो अगर इंडियन मार्केट ग्रो करेगा तो ये म्यूचुअल फंड आप लोगों को डेफिनेटली रिटर्न कमा के देगा, ऐसा एनालिसिस है. तो जान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड इक्वल वेट बोला जा रहा है म्यूचुअल फंड को. तो देख लेते हैं इक्वल वेट कैसे ये लोग इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ये लोग होल्डिंग पे चले जाते हैं पहले. तो सिप्ला लिमिटेड यहाँ पे देखिए, ये जो टोटल सिप्ला लिमिटेड, NTPC, L&T, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये जो सारा शेयर है, ये टाटा स्टील, पावर ग्रिड, ये जो पूरा सारा शेयर है यहाँ पे, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरी ये है निफ्टी 50 का स्टॉक्स यहाँ पे है. और ख़ासियत ये है ये म्यूचुअल फंड का कि देखिए ये जो होल्डिंग है, इसका होल्डिंग परसेंटेज यहाँ पे देखिए 2% करके सारा का सारा जो म्यूचुअल फंड है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. इसका परसेंटेज 2% करके यहाँ पे म्यूचुअल फंड को ख़रीदा गया है, यानी कि हर एक स्टॉक को यहाँ पे इक्वल प्रायोरिटी दिया गया है. इसीलिए ये म्यूचुअल फंड का नाम है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ. तो यहाँ पे जान लेंगे कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का जो निफ्टी 50 का जो स्टॉक है आप लोग देख ही पा रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 का स्टॉक है. करीब सभी में होल्डिंग है 2% करके. तो अभी जानेंगे कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है. एक्सपेंस रेशियो है 0.35%. 0.35%. और एग्जिट लोड का मतलब ये है कि आप लोग अगर म्यूचुअल फंड आज खरीदे और कल आप लोगों को ऐसा लगे कि ये म्यूचुअल फंड आप लोगों ने गलत चूज़ कर लिया तो ये म्यूचुअल फंड में निकल जाना चाहिए आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई पेनल्टी नहीं लगेगा. बाकी सारा म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड रहता है 1% या फिर 0.5% ऐसा करके रहता है एग्जिट लोड. तो ये म्यूचुअल फंड नया है मार्केट पे, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड पे एग्जिट लोड
ज़ीरो है या फिर नील है, आप लोग बोल सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फ़ंड पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है म्यूचुअल फ़ंड का। तो आप लोग ये म्यूचुअल फ़ंड को कंसिडर कर सकते हैं आप लोगों के लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। लॉन्ग टर्म में आप लोगों को पता ही होगा कि म्यूचुअल फ़ंड बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप लोगों का अगर स्टॉक्स पे अगर डेप्थ नहीं है, आप लोग स्टॉक्स पिकअप नहीं कर सकते, तो आप लोगों को डेफिनेटली म्यूचुअल फ़ंड में जाना चाहिए। तो ये म्यूचुअल फ़ंड निफ्टी 50 बेसिस है, तो निफ्टी 50 बेस्ड है। तो ये म्यूचुअल फ़ंड आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फ़ंड अगर रहे तो आप लोगों का पोर्टफोलियो चार चांद लगा देगा ये। तो आप लोगों का ये म्यूचुअल फ़ंड ज़रूर एक बार एनालिसिस करके कंसिडर करना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग एनालिसिस कीजिए और अपने हिसाब से इस पे निवेश कीजिए। अपना जो मतलब कैपेबिलिटी है आप लोगों का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना इस पे निवेश कर सकते हैं मंथली हिसाब से। तो आप लोग ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग पहले तो इस पे एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लोग दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम नया वीडियो और ला सके। आप लोग हमको मोटिवेट कीजिए तो भी हम लोग ये चैनल को चला पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।